तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंडियन फिज़िकली जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट इन इंडिया जो हुआ है, क्योंकि जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने टाइमिंग सब कुछ जान लिया, तो अब हमें ये भी तो पता होना पड़ेगा कि पूरा लैंड एरिया जो है वो इंडिया का प्लेन तो नहीं है। आप कहीं पे माउंटेन सुनते हैं, कहीं पे प्लेट्यू वगैरह सुनते हैं, मतलब पठार सुनते हैं, रिवर्स सुनते हैं, प्लेन एरिया सुनते हैं, पासेस सुनते हैं जहाँ से दो माउंटेन के बीच में एक कनेक्शन जो कनेक्ट करता है हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए, है ना। तो नॉर्मल सी चीज़ें ये सारे लैंड फॉर्म्स हैं। अब ये डेवलप कैसे हुए, तो पहले आपको मैं बता दूँ कि लैंड फॉर्म डेवलपमेंट इंडिया ये डिवाइड होते हैं, ठीक है। हिमालयन माउंटेन्स जो कि नॉर्थ में है, फिर उसके नीचे आएगा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कि यूपी बिहार वगैरह, गंगेटिक एरिया जो गैंगेटिक एरिया गंगा में यमुना का पार्ट है उसमें आता है। फिर होता है पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार। फिर है कोस्टल प्लेन मतलब वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट। फिर ये हो गया भारतीय द्वीप जो इसमें बे ऑफ बंगाल आता है एंड अरब सी आता है, ठीक है। अब मैं आपको इसको पूरा ब्रीफ में बताऊंगी ताकि जो अभी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए तो आप सॉल्व कर सकें। इसमें आपको फैक्ट भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ये हिमालयन माउंटेन्स, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे हिमालयन माउंटेन्स को भी, है ना। ब्रीफ में आपको मैं इसको बता रही हूँ। ग्रेट हिमालय मतलब हिमालय, महान हिमालय, हिमालय, मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक, इसको नाम दिया गया है शिवालिक, जो कि सबसे बाद में डेवलपमेंट हुआ है इसका, हिमालय भी। शिवालिक, शिवालिक दोनों लैंग्वेज में आप नोट कर लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट सीरीज है ग्लेशियर्स से ढका, ऑल सीजन कवर्ड बाय ग्लेशियर, सिंधु टू ब्रह्मपुत्र, सिंधु टू ब्रह्मपुत्र, सिंधु टू ब्रह्मपुत्र, नेपाल एवरेस्ट पर। ग्रेट हिमालय हो गया, हिमाचल सीरीज, हिमाचल श्रेणी सीरीज, पीर पंजाल टू झेलम, पीर पंजाल टू झेलम टू व्यास रिवर, शिवालिक में हो जाएगा पंजाब टू बिहार, अब जैसे मैं आपको बता दूँ ग्रेट हिमालय जो ये वाला पार्ट है ना, ये यहाँ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक्स मिलते हैं। अब मैं आपको बता दूँ जैसे ग्रेट हिमालय है, इसका पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट सीजन और सीजन यहाँ पे ग्लेशियर्स होता है, सिंधु रिवर यहाँ टू ब्रह्मपुत्र यहाँ हिमालय तक माना जाता है, ठीक है। मिडिल हिमालय जो कि हिमाचल की श्रेणी मानी जाती है, पीर पंजाल जो कि आपका यहाँ है, ये पास है
मैं आपको बता दूँ पीर पंजाल, मैं मैप में दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको ये लंबे टाइम तक याद रहे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये झेलम रिवर टू व्यास रिवर। आपको भी पता है कि पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, इस वजह से पंजाब बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक क्या है, सबसे लास्ट में इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ जो गैंगेटिक जो भी रिवर्स आती हैं हिमालय से, उसके जो कंकड़ पत्थर या जो भी वो अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है ना, वो यहीं पे जम जाता है, जमा हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा फर्टाइल एरिया क्रिएट करता है, ठीक है। अब रीजनल बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है, तो मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अब देखिए मैं आपको बता दूँ, ये रीजनल डिवीज़न इसलिए किया गया है ताकि हम फर्टाइल लैंड एरिया देख सकें, रिवर्स कहाँ से जा रही हैं, माउंटेन्स कितना यूज़फुल हैं। क्योंकि हम ऐसा तो है नहीं कि इन्हें कनेक्ट नहीं करेंगे, इंडिया से डिवाइड कर देंगे, है ना, कनेक्शन तो देना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको रीजनल डिवीज़न में किया है। और हम ये भी चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा डैमेज ना करे, ठीक है। तो आपको मैं इसको भी इंडियन मैप में बताऊंगी, क्योंकि मैप ना बहुत इजी होता है, हम इमेजिन कर पाते हैं और ये चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रहती है, ठीक है। ये हमारा हो गया इंडिया का मैप। पंजाब हिमालय, तो इसको कहाँ पे, सिंध रिवर यहाँ टू सतलुज, ठीक है, इसको मानते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौरा, ये है ना, आपको भी ये पता चल गया। कुमायूं, सतलुज रिवर टू काली रिवर तक। यहाँ पे आपका पता है नंदा देवी, नंगा पर्वत यहाँ है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, ये है नंदा देवी, नंदा देवी, और ये है नंगा पर्वत, है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और फिर उसके बाद है यहीं पे है केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो कि 4 धाम में आते हैं। फिर ये हो गया नेपाल का एरिया। आपको पता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालयन का ही पार्ट है। असम का पार्ट हो जाएगा जो कि है तीस्ता टू ब्रह्मपुत्र रिवर, है ना, ये आपने देख लिया। अब ये हो गया आपका द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो द ग्रेट प्लेन्स कहाँ, जस्ट हिमालय के नीचे, है ना, फुट ऑफ शिवालिक। अब ये बहुत फर्टाइल हो जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा रिवर, यमुना रिवर मोस्टली हिमालयन रीजन्स एरिया से आती हैं, तो काफ़ी सारे फर्टाइल पॉइंट, कंकड़ पत्थर वगैरह लेते हुए आती हैं, और ये ऐसे करते हुए बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है, ठीक है। तो अभी आप जो ये वर्ड्स देख रहे हैं, भाबर, खादर, बांगर, है ना, सॉरी ये रिपीट हो गया है, एंड डेल्टा, ये ऐसा नहीं है कि इनका इंग्लिश मीनिंग कुछ और होगा, ये सेम है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फुट ऑफ शिवालिक मतलब जस्ट शिवालिक के नीचे मतलब काफ़ी बड़े बड़े पत्थर कंकड़ आ रहे हैं, नदियाँ भी आ रही हैं, तो क्या है यहाँ पे ये दिखती नहीं है। फिर खादर थोड़ा बहुत पार्ट आता है, बांगर ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग बहुत महीन मिट्टी वगैरह, सतलुज गंगा की बहुत महीन मिट्टी वगैरह आने लगती है, तो ये इस एरिया को बहुत फर्टाइल बना देती है, जो कि यूपी में है ना, यूपी, बिहार, पंजाब, ये सब एरिया इसमें आ जाते हैं। फिर डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा भी जो है क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है ना, ये आपका वेस्ट ये बंगाल में है ना, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप देखिए ये पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, मैंने आपको मेन लैंड फॉर्म्स में बताया था ना, 5 पार्ट में था, तो इसको भी मैं आपको वर्ल्ड मैप से बताती, सॉरी इंडियन मैप से बताती हूँ, है ना, इस चीज़ को माइंड में करें। मालवा का ये जो ये रहेगा, ये इसमें आता है पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय है, ठीक है। अब इसने बोला नर्मदा रिवर, तापी रिवर आपको पता है अमरकंटक से निकलती हैं, और यही 2 ऐसी रिवर हैं जो हमारे वेस्ट साइड में गिरती हैं, अरब सी में, है ना, अरब सी में ये गिरती हैं, यही 1-2 ऐसी नदियाँ हैं। तो ये नर्मदा तापी का बीच का एरिया है यहाँ पे। विंध्याचल के बारे में भी आपने सुना होगा। बीहड़ क्षेत्र हो जाता है जो कि ज़्यादा फर्टाइल नहीं माना जाता है, जैसे ये बुंदेलखंड का एरिया हो गया, रोहेलखंड का एरिया हो गया, छोटा नागपुर, है ना, डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका ये साइड आ गया। महादेव, मकालू, ये माउंटेन्स हैं यहाँ पे, महादेव एंड मकालू, ठीक है। वेस्टर्न घाट ये क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन से बना है, तो उसका लावा जो है वो जम गया, उससे बना है, तो ये ना कॉटन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लैक सॉइल यहाँ मेन है ना। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, महानदी,
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स के बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ये हो गया आपका छोटा नागपुर। छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, ठीक है। राजमहल यहाँ की मेन माउंटेन है, ठीक है। और ये हो गया थोड़ा सा एरिया, मतलब मेनली ये यहीं तक सेंटर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मेघालय में भी इसका पार्ट मिलता है। तो ये हो गया आपको प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला। अब आप इसको नोट करिएगा। जैसे मैंने आपको लैंड फॉर्म्स तो बता दिया है, लेकिन आप इसको अगर हम ब्रीफली बताएं तो मैं आपको, ये हो गया हमारा मैप, है ना, ये हो गया, सॉरी, इंडिया का मैप, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ अरावली। अरावली जो है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन मानी जाती है, जो कि राजस्थान में है, और इसकी वजह से ही ना राजस्थान में ये डेजर्ट एरिया क्रिएट कर देती है। डेजर्ट एरिया क्यों क्रिएट कर देती है? क्योंकि अपने हाइट की वजह से ना जो यहाँ से मानसून वगैरह आता है वो इस एरिया को शेडो रीजन बना देती है, यहाँ तक पानी पहुँचने नहीं देती है, जिस वजह से यहाँ रेनफॉल कितना है 25 सेंटीमीटर ही होता है। तो इस वजह से ये डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टजाइट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं बोल रही हूँ, क्वार्टजाइट, नाइस एंड सिस्ट टाइप की रॉक्स मिलती हैं। ये फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है, फोल्डेड माउंटेन का, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन जब ऐसे दो रॉक्स ऐसे टकराई तो वो फोल्ड बनता है ना ऐसे, वो उसका है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। लिख लीजिएगा इसको, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, इसको नोट कर लीजिए, गुरु शिखर, ठीक। विंध्याचल, ये आप देखेंगे, ये नर्मदा एंड तापी, ये है ना की रिवर, इसका इफेक्ट आप एमपी में बहुत ज़्यादा इसको सुनेंगे, विंध्याचल एरिया, है ना। ये भारनेर तथा कैमूर, यहाँ की जो मेन माउंटेन्स है भारनेर एंड कैमूर, ठीक। अब ये हो गया सतपुरा। सतपुरा जो है ये नर्मदा और तापी के बीच में आता है, राजपीपला से लेके महादेव माउंटेन तक है ना। अमरकंटक का ये एरिया है। यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट हैं, बेसाल्ट नोट कर लीजिएगा, और ग्रेनाइट, ये आते हैं क्वेश्चंस में। मैं आपको एक दिन क्लास में इसका पूरा क्वेश्चन बताऊँगी, ठीक है, रिवीजन करवा दूँगी। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट का ये वो हो गया। सतपुरा की हाईएस्ट पीक जो है ना वो पचमढ़ी है, इसको याद कर लीजिए फॉर MPPSC के लिए। फिर हो गया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ये हमारा हो गया वेस्टर्न घाट, ये हमारा हो गया ईस्टर्न घाट। इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, इसलिए आप देखेंगे मोस्टली रिवर्स जो है वो वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं, ठीक है। ये रॉक्स इतने हार्ड है क्योंकि ये वोल्केनो से बने हैं कि इनको तोड़ पाना तो मुश्किल है, बट इनमें ये कंटिन्यू बहती गई तो यहाँ से इन्होंने अपना रास्ता बना लिया, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट इतने हार्ड है कि इसके लिए हमने जैसे वो पासेस, शॉर्ट्स में आप देखना पासेस की बात की थी, जो कि दो माउंटेन्स के बीच में हमें एक कनेक्शन देते हैं, तो यहाँ पे इसकी नीड पड़ी थी। तो है थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट। क्योंकि यहाँ पे इलायची के लिए बहुत अच्छा लैंड है, इसलिए इसको इलायची घाट भी बोलते हैं, और इसको सह्याद्री भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ये हो गए ईस्टर्न घाट, हो गया। तो रिवर सारी इधर जाती हैं, ये थोड़ा सा लो एरिया है, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर हमने बात की थी कि तटीय मैदान हो गया इंडिया का ही वो लैंड फॉर्म्स में, तो यही था वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन आइसलैंड, जो कि दो है, एक है बे ऑफ बंगाल, और ये है अरब, ये है बे ऑफ बंगाल, है ना। बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार, जिसका साउदर्न पॉइंट जो है यहीं पे है, ठीक है, इंडिया के लैंड का। और अरब सी में है हमारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, जहाँ की रिवर्स गिरती हैं, सिर्फ दो नदियाँ नर्मदा एंड तापी अरब में गिरती हैं, बाकी सारी किसमें बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यहीं क्रिएट होता है, जो कि गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बनाती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, थोड़ा इसको अच्छे से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा, इसके फैक्ट बहुत रेयर मिलते हैं। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।